Video we are going to start with circle practice set 6.2 Maharashtra board class 9th. First question number 1. Radius of circle is 10 centimeter. There are two chords of length 16 centimeter. Means there are हमें क्या दिया, दो chord दिए, ठीक है, जिसका जो लेंथ रहेगा, ठीक है, अगर chord C1 और C2 लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर chord दो chord दिया है, ठीक है, उसको दोनों का जो लेंथ है वो कितना है 16 सेंटीमीटर. उसके बाद व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, ये जो कॉर्ड रहेगा उसका जो डिस्टेंस रहेगा सेंटर से कितना है. ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करके लेते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करके लेते हैं. ये क्या आ गया, सर्कल आ गया. ठीक है, इसका जो सेंटर है, ये सेंटर है. ठीक है, सेंटर कुछ दिया नहीं है तो फिर अपने मन से ओ लिख लेते हैं. ठीक है, और ये जो देखो, ये और ये दो कॉर्ड है. ठीक है, यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ, ये बी सी और ये डी. ठीक है, और क्या दिया है, और क्या कर सकते हैं, ये दो कॉर्ड मिल गया. और हमें पता है, क्या पता है, अगर हमने क्या किया, इफ़ वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड. ठीक है, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड, इट बाइसेक्ट द कॉर्ड. अगर हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया कहाँ से, सर्कल का जो सेंटर है उससे कॉर्ड के ऊपर, तो फिर क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. सिमिलरली जो कॉर्ड ए बी के ऊपर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. सिमिलरली सी डी के ऊपर भी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, और हमें ये पता है, क्या पता है, ये जो दिख रहा है ओ बी, ठीक है, ओ बी है और ओ डी है, या फिर ओ सी अगर ड्रॉ करते हैं. ठीक है, इन सब का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, क्योंकि सर्कल है ना, यहाँ से जो आउटर ये जो सरफेस दिख रहा है यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहता है किसी भी पॉइंट से क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, सेंटर से जो आउटर सरफेस है सर्कल का, ठीक है, ये जो डिस्टेंस रहेगा सेम रहेगा. क्या रहता है, ये रेडियस रहता है. ठीक है, ये क्या होता है, रेडियस. ठीक है, अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, मतलब ये ओ यहाँ पे पी लिख लेता हूँ और ये एम लिख लेता हूँ. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, ये जो कॉर्ड ए बी है और ये सेंटर है, मतलब ये ओ पी जो डिस्टेंस है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक है, अब इससे पहले फाइंड करने से पहले लिखते हैं, गिवन क्या है, गिवन सर्कल विथ सेंटर ओ. ठीक है, हमें एक सर्कल दिया है, उसका सेंटर क्या है, ओ है. एंड ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी are two equal chord of circle. ठीक है, ए बी एंड सी डी, ये ए बी दिख रहा है और ये सी डी इधर है. ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल chord ऑफ सर्कल. ठीक है, अब ओ पी क्या लिखेंगे, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी. ठीक है, सॉरी, हमें पता है जब हम क्या करेंगे, इफ़ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, ठीक है, इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड. अगर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहाँ से, सर्कल का जो सेंटर है वहाँ से किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, तो फिर क्या करेगा, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. ठीक है, यहाँ पे रीज़न लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर drawn from center of circle to the chord, bisect the chord. अगर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहाँ से, सर्कल का जो सेंटर है वहाँ से. ठीक है, तो फिर जो कॉर्ड रहेगा उसको बाइसेक्ट करेगा. यहाँ तक क्लियर है. मीन्स यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ए
P इज इक्वल टू पी बी, ए पी इज इक्वल टू पी बी मिलेगा। और क्या मिलेगा, ए पी इज इक्वल टू पी बी मिला। और यहाँ से लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू पी बी, और सी एम इज इक्वल टू एम डी। यहाँ पे लिख लेते हैं सी एम इज इक्वल टू एम डी। अब ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, अब देखेंगे, और ये कॉर्ड का जो डिस्टेंस कॉर्ड है, ठीक है, ये जो कॉर्ड है कितना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड है 16 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ से और लिखना पड़ेगा हमें, क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब और देखो, और क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल अगर मैं ये ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ, देखो ये वाला ट्राइंगल ए पी ओ, ये ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, कोई एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ए पी ओ ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, इसमें अब ये देखोगे तो ये 90 डिग्री है। मीन्स ये क्या रहेगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये दो साइड्स हो जाएंगे। मतलब ये मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, और ए पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी का हाफ हो जाएगा ना ए पी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो क्या किया, कॉर्ड को बाइसेक्ट किया। मतलब ये टोटल 16 था तो ये 8 हो जाएगा, और ये भी 8। फिर यहाँ से लिख लेते हैं ए पी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी मीन्स 16, और ए पी इज इक्वल टू 2 1 जा 2 8 जा। और यहाँ से क्या लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, ए पी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, नाउ इन ट्राइंगल अब कौन सा ट्राइंगल में देखना है, नाउ इन ट्राइंगल ए पी ओ एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना मीन्स यहाँ से क्या लिखोगे, ट्राइंगल कौन सा कंसीडर किया, ए पी ओ मीन्स ये हाइपोटेनस है, ए ओ क्या है, हाइपोटेनस से लिख लेते हैं, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। यहाँ तक लिख लिया। ए ओ का वैल्यू हमें पता है कितना, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी कितना है, 8 स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, देखो आगे क्या लिखोगे। अब ये मैं पूरा यहाँ पे लिख लेता हूँ, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। यहाँ पे अब देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 प्लस पी ओ स्क्वायर। 100 ये क्या इक्वल टू है ना, लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद ये प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद माइनस हो जाएगा। फिर 100 माइनस 64 इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर, और 100 माइनस 64 होता है 36 इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर, और पी ओ इज इक्वल टू √36, और पी ओ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, ये देखो पी और ओ का जो डिस्टेंस है कितना मिला, 6 सेंटीमीटर। लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। इन अ सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर, 2 इक्वल कॉर्ड आर एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। सॉरी, हमें क्या करना है, हमें क्या दिया है, एक सर्कल दिया है, ठीक है, उसका जो रेडियस है 13 सेंटीमीटर है, 2 इक्वल कॉर्ड्स दिए हैं, 2 इक्वल कॉर्ड्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। से पहले हम क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे हमें समझ में जल्दी से आ जाता है, फिगर रहेगा तो। सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, हमें बुक में फिगर नहीं दिया है, हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से हमें क्या करना है, फिगर ड्रॉ करके लेना है, ठीक है। अब देखो क्या दिया है, सर्कल दिया है और उसका जो रेडियस है कितना है, ये सेंटर है सर्कल का, ये जो दिख रहा है ये कितना है 13 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें क्या दिया है, 2 कॉर्ड गिवन है, ठीक है, 2 इक्वल कॉर्ड्स दिए हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ से, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ से जो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड है कितना दिया है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज़ 5 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये भी रेडियस है, तो फिर ये देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना। यहाँ पे सेंटर ओ लिख लेता हूँ, इसको पी करते हैं और ये एम। अब देखो आगे, यहाँ से क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर था, हमें पता है क्या होता है, अगर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ से, सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड, क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये हमें पता है। फिर आगे देखो, आगे क्या लिखेंगे, जो गिवन इन्फॉर्मेशन वो लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। गिवन क्या है, गिवन सर्कल विथ सेंटर ओ, हमें क्या गिवन है, एक सर्कल दिया है, उसका जो सेंटर है वो क्या है, ओ है। उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो आगे, और हमें क्या गिवन है, जो ओपी है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओपी क्या ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं परपेंडिकुलर कर लेता हूँ, और क्या लिख सकते हैं, ओ एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ठीक है। और ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कॉर्ड्स, ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, ठीक है, ये भी लिख लिया। अब देखो ये परपेंडिकुलर क्यों रहेगा, हमें पहले देखा था, क्या देखा था, इफ़ परपेंडिकुलर रन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब ये क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं ए पी और बी, ये क्या रहेगा, कोलिनियर रहेगा ना। और सिमिलरली यहाँ पे देखो सी एम और डी, ये भी कोलिनियर रहेगा, सी एम डी आर कोलिनियर, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, अब देखो हमें कॉर्ड का जो लेंथ है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। 2 इक्वल कॉर्ड्स है ना, वो हमें फाइंड करना है। वो फाइंड करने से पहले अब देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, कौन सा, पी ओ बी, ये 90 डिग्री है, मतलब ओ बी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, पी बी, या फिर ए बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी बी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी बी।
यहाँ से लिख लिया। और क्या लिख सकते हैं, पी बी इज और ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी इज इक्वल टू पी बी, ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू है ये हम बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे पी बी जो है पी बी फाइंड करने के बाद। अब पी बी फाइंड करने के लिए क्या करोगे, अभी पी बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ओ पी ओ बी, इन ट्रायंगल पी ओ बी। ठीक है, ये ट्रायंगल लिख लिया। अब लिख लो एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ओ पी बी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद देखो अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम ये वाला ट्रायंगल में यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर ये हाइपोटेनस है तो फिर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, ओ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, फिर क्या मिलेगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो ओ बी का हमें पता है, ओ बी पता है क्या, ये ओ बी क्या है, रेडियस है ना, सेंटर ये है और ये आउट यहाँ पे आ गया, मतलब ये रेडियस है तो ये 13 सेंटीमीटर का है। फिर लिख लेते हैं 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी पता है क्या, ओ पी द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस कॉर्ड का जो डिस्टेंस है सेंटर से कितना 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ पी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो आ गया, 13 के स्क्वायर आ जाएगा 169 इज इक्वल टू पी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस पी बी स्क्वायर। अब माइनस कर लेते हैं, क्या करेंगे, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, और 169 माइनस 25 लिखेंगे 144 इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, और पी बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट 144, और पी बी इज इक्वल टू लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी क्या बताया था, पी बी हमें मिल गया। ठीक है, ए बी चाहिए ना, पी बी से हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ए और बी चाहिए, ए बी इज कॉर्ड। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे देखते हो पी बी क्या मिला, पी बी कितना मिला 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अभी ये कट कर देते हैं, हाँ पी बी, और यहाँ से अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा। ठीक है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है ना, तो फिर यहाँ पे मैं ए बी इज इक्वल टू लिख सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। ठीक है, ए पी प्लस पी बी, क्योंकि दोनों का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर जब हमने ड्रॉ किया तो फिर दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ से क्या लिख लेते हैं, ए पी इज इक्वल टू पी पी, यहाँ पे लिख लेते हैं। और जब ए बी फाइंड करेंगे, ए बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी, और ए बी इज इक्वल टू 12 प्लस 12। ठीक है, और फाइनली वी विल गेट ए बी एज 24 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ 2 इक्वल कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, सेगमेंट पी एम एंड सेगमेंट पी एन आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। जो सेगमेंट पी एम और पी एन दिया है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड दिया है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, सेगमेंट पी एम एंड पी एन आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर सी। सेंटर ऑफ सर्कल कितना गिवन है, सेंटर ऑफ सर्कल क्या दिया है, सी दिया है। ठीक है, सो दैट रे पी सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन पी एम। एन पी एम का जो बाइसेक्टर एंगल, जो एंगल एन पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ पी सी,
सबसे पहले क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सर्कल निकाल लिया। इसके बाद जो सेंटर ऑफ सर्कल दिया है, क्या दिया है, सी दिया है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया है, 2 कॉर्ड दिए हैं। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें 2 कॉर्ड दिए हैं। ठीक है, कॉर्ड क्या दिया है, PM और PN। ये जो कॉर्ड है, ठीक है, ये जो कॉर्ड है क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये P लिखता हूँ। ठीक है, और इसको N करता हूँ, PN एंड PM। PN एक कॉर्ड हो गया, PN दूसरा कॉर्ड हो गया। ठीक है, ये जो, और हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो PC दिख रहा है, PC क्या है, PC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल NPM। NPM का जो बाइसेक्टर है कौन, PC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल NPM। अब देखो यहाँ से, ध्यान से देखना, यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये जो दिख रहा है PN और C को ज्वाइन कर लेंगे और M और C को ज्वाइन करेंगे, क्या रहेगा ये तो हमें रेडियस दिख रहा है, ये सेंटर है। ठीक है, यहाँ तक जो पॉइंट रहेगा, यहाँ से जो डिस्टेंस यहाँ तक रहेगा, C से N का जो डिस्टेंस रहेगा वो रेडियस होगा। ठीक है, अब देखो रेडियस है मतलब ये दोनों इक्वल। ठीक है, और हमें और क्या गिवन है, 2 इक्वल कॉर्ड्स है ना, मीन्स PN इज इक्वल टू PM गिवन है। ठीक है, और देखोगे तो फिर ये जो है 2 ट्रायंगल दिख रहा है ना, PNC एंड ट्रायंगल PMC, ये दोनों में PC क्या कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, लिखते हैं, लिखेंगे क्या लिखेंगे, गिवन, पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन सर्कल विथ सेंटर C। ठीक है, गिवन सर्कल विथ सेंटर C, PM एंड PN आर 2 इक्वल, PM and PN are 2 equal chords of circle। ठीक है, अब आगे देखो, ये तो गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, हम प्रूफ क्या करना है, रे PC is bisector of angle, is bisector of angle NPM। ठीक है, PC जो है, PC इस बाइसेक्टर ऑफ एंगल NPM, इसका बाइसेक्टर है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, लिखते हैं प्रूफ में क्या लिखोगे सबसे पहले, और हमें ज्वाइन भी करना पड़ेगा इसे। ठीक है, हमें क्या करेंगे, प्रूफ से पहले क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन सेगमेंट, ये पॉइंट C है। ठीक है, ज्वाइन सेगमेंट NC एंड सेगमेंट CM, ये हमें क्या करना है, इसे ज्वाइन करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, एक ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, एक देखो 2 ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, कौन सा, ट्रायंगल PCN और ट्रायंगल PCN। इन ट्रायंगल PCN एंड ट्रायंगल PCM, ये 2 ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, अब क्या दिख रहा है दोनों ट्रायंगल में, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, PN। ठीक है, PN यहाँ पे लिख लो, सेगमेंट PN इज इक्वल, और सेगमेंट PN इज कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल है ना, ये हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, लिखेंगे सेगमेंट PN इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट PM। अब देखो PN और PM ये क्या है, 2 chords हैं, 2 equal chords, these are PM and PN are 2 equal chords of circle। ठीक है, इक्वल chords मतलब ये दोनों सेम रहेगा। ठीक है, देखो सेगमेंट PN इज सिमिलर विथ, या सिमिलर नहीं,
सेगमेंट पी एन इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी एन, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। उसके बाद लिख लो पी सी, सेगमेंट पी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद सेगमेंट पी सी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, पी सी, ये देखो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, मतलब लिखेंगे सेगमेंट पी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद सेगमेंट पी सी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कॉमन साइड, दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। अब देखो ये सेगमेंट एन सी इज कॉन्ग्रुएंट विद सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब देखो ये सेंटर है, ठीक है। यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा एन सी और सी एन, ये दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है, सेंटर से, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल एन सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ सी एम। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल पी सी एन कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल पी सी एम बाय साइड, देखो साइड एस 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 कॉन्ग्रुएंट टेस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज, क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल सी पी एन, एंगल सी पी एन इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल सी पी एम, ठीक है। ये लिख लिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी टी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। देयरफॉर रे पी सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन सी एम, पी सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन पी एम, ठीक है, एन पी एम। यहाँ तक क्लियर है, ये हमें प्रूफ करना था, तो हमने क्या किया, प्रूफ कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।